अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ढेर सारे फ़ायदे आप उठा सकते हैं। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार मेथी दाने का सालन, जिसमें आपको बिल्कुल भी कड़वाहट भी फ़ील नहीं होगी। जायका खुशबू इतना लजीज होगा कि आप इसे शौक़ से खाना पसंद करेंगे। अगर आपको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, घुटनों में तकलीफ़ है, कमर में दर्द है, तो इन सारे दर्दों से छुटकारा पाना चाहते हैं अगर आप, तो ये सालन ज़रूर बनाकर खाएं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बड़ी बड़ी बीमारियों का तोड़ है ये सालन। अगर शुगर आपकी बढ़ी हुई है, शुगर को ये नॉर्मल कर देता है और हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है, मोटापे को भी कम करता है। तो ढेर सारे इसके ढेर फ़ायदे हैं। अगर हम इसके फ़ायदों पर बात करने चलेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आपने करना क्या है, आधा कप मेथी दाना लेना है। मेथी दाना वैसे जो हम लेते हैं वो थोड़े छोटे छोटे दाने होते हैं, बारीक दाने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो यहाँ मैंने ये जो थोड़े बड़े साइज़ का मेथी दाना होता है, इसे मेथरे भी कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये आधा कप लिया है। अब इसे सबसे पहले हमने वॉश करना है अच्छी तरह से, ताकि इस पर जो भी मिट्टी वगैरह डस्ट लगी हुई है वो सारी इसमें से निकल जाए। एक बार अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेंगे। अब ये देखिए इसका पानी कितना मटियाला सा है। ये पानी हम फेंक देंगे, दोबारा से इसमें दूसरा साफ़ पानी इसमें हम डालेंगे। मेथी दाने को सबसे पहले भिगो कर रखना है। सिर्फ आधा कप मैंने मेथी दाना लिया था। जब ये फूल जाएगा तो ये 3 गुना ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है, इसीलिए सिर्फ मैंने आधा कप मेथी दाना लिया था। अब मैंने इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाला है कि मेथी अच्छी तरह से इसमें भीग जाए। पानी काफ़ी ज़्यादा मेथी से ऊपर है, तो एक खुले मुंह के बर्तन में आपने इसे भिगो कर रखना है और रात भर आपने इसे भीगने के लिए रख देना है। जितना ज़्यादा अच्छा मेथी दाना भीगा हुआ होगा, उतनी ही अच्छी ये रेसिपी हमारी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था मेथी दाने को। मेथी दाना देखिए फूल कर ऊपर तक आ चुका है। बिल्कुल दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे गेहूं के दाने होते हैं, इस तरह से फूल कर ये बड़े हो गए। और देखिए इसमें लेस भी है, जो कि हमारे घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो इसमें लेस भी आपको नज़र आ गई होगी। अब हमने यहाँ इसे बॉईल करना है। यहाँ पानी मैंने पहले से उबलने के लिए रख दिया था। अभी मेथी दाना इसमें शामिल करेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक उबालना है। जैसे ही पानी में दोबारा से उबाल आएगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है, 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेना है। क्योंकि मेथी तो वैसे भी जब हमने इसे भिगो कर रखा तो ये एकदम सॉफ्ट हो गई थी, तो इसे गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 4-5 घंटे पहले भिगो गए तो फिर इसे गलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेथी हमारी एकदम बॉईल हो गई है। देखिए कितना बड़ा इसका दाना हो गया है। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टेनर रख लिया है, अब मैं इसे स्टेन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मेथी दाने का जो पानी है, इसका भी हमने इस्तेमाल करना है। इसे हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सारी मेथी दाने की अफादियत मौजूद है इस पानी में। तो यहाँ देखिए मेथी दाना तो बॉयल हो गया, इसे हमने निकाल लिया। और यहाँ पर जो इसका पानी है, इसका इस्तेमाल आप लाजमी करें। इसे बिल्कुल भी मत फेंकें। अगर आपको जोड़ों में दर्द है या शुगर बढ़ी हुई है या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। या आपको हार्मोन्स का मसला है तो वो भी बैलेंस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हार्मोन्स के लिए भी बहुत मुफीद है ये पानी, बढ़ी हुई शुगर के लिए भी और मोटापे के लिए भी, जोड़ों के दर्द के लिए भी। आपने जब ये हल्का गर्म हो पानी तो आपने इसे पी लेना है 1 गिलास। बाकी पानी आप स्टोर कर लें, 2-3 दिन में पी के ख़त्म कर लें। तो यहाँ मेथी दाना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। तो उबालने का मकसद ये था कि इसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है, ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। लेकिन जब हम इसका सालन बनाएंगे, इसमें हम 1-2 चीज़ें ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से आपको कड़वाहट महसूस नहीं होगी। 1 टीस्पून राई दाना लिया है, हाफ़ टीस्पून कलौंजी है, कड़ी पत्ता है, यहाँ पे थोड़े से पत्ते, 15 से 20 पत्ते कड़ी पत्ता के शामिल कर दिए। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, हल्का सा क्रैकल होने देंगे। इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ही डालिएगा, इससे ये होगा कि प्याज से ज़रा मिठास आती है सालन में। अगर ज़्यादा प्याज हम डालते हैं तो इससे थोड़ी सी मिठास बढ़ जाती है और जो मेथी दाने की कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के।
अब मज़ीद इसी तरह से हमने फ्राई करना है। प्याज का कलर हमने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। हल्का सा देखिए कलर चेंज होने लगा था प्याज का, तो मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। टमाटर आपने थोड़े ज़्यादा ही लेने हैं, इससे भी मेथी दाने की जो कड़वाहट होती है, कड़वापन होता है, जायका, वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए टमाटर थोड़े आपने ज़्यादा ही डालने हैं। यहाँ इतनी देर तक देखिए मैंने पकाया 6 से 7 मिनट तक कि टमाटर देखिए इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इसमें हस्ब ज़रूरत हमने नमक शामिल कर देना है। साथ में लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर मैंने डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी आप थोड़ी ज़्यादा ही लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने ब्राउन शुगर इसमें डाल दी है, 2 चम्मच भर के ब्राउन शुगर डालेंगे। इससे खट्टा मीठा सा अच्छा सा फ्लेवर इस सालन का बनेगा, कड़वाहट आपको फ़ील नहीं होगी। ऐसा सालन बनेगा कि आप आसानी से इसे खा सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है, मेथी दाना क्योंकि कड़वा होता है, कड़वाहट आती है, तो फिर इसे खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने आपसे ऐसा तरीका शेयर किया है कि ये सालन इतना लजीज और खुशबूदार आपको लगेगा कि आप इसे शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है थोड़े से पानी के साथ। जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें मेथी दाना शामिल कर देंगे बॉईल किया हुआ। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। तो अब इसे मिक्स करने के बाद हमने हल्की आंच पर पकाना है थोड़ी सी देर के लिए, ताकि मसालों के साथ जितना भी मेथी दाने का फ्लेवर है वो सारा इसमें अच्छी तरह से निकल के आ सके। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूँगी ताकि मसाला भुन चुका है हमारा। देखिए मेथी दाना हमने जब डाला तो मसालों के साथ अच्छी तरह से मेथी को पहले भून लिया। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर गई हूँ क्योंकि हम इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमने लो रखना है, हल्की धीमी आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ 4 से 5 मिनट हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। ये देखें कितना बेहतरीन लग रहा है ये सालन दिखने में। थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करेंगे, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें मैंने ली थी, ये ऊपर से मैंने इसमें डाल दी हैं। झटपट से मिनटों में ये सालन बनके तैयार हो जाता है। जोड़ों के दर्दों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कमज़ोरी वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे फ़ायदे तो इसके और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी बीमारियों से ये हमें बचाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी से भी बचाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। इतना ज़्यादा मुफीद होता है ये सालन, तो ज़रूर हमें बनाकर खाना चाहिए। ये मोटापे को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है, बढ़ी हुई शुगर के लिए इंतहाई मुफीद है। तो जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, शुगर कंट्रोल में नहीं आ गई है, तो सालन आप इस तरीके से ही बना के रख लें। रोज़ाना 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करें। 2 चम्मच रोज़ाना खाने के साथ अगर आप ये सालन खा लेते हैं तो यकीन मानिए ढेर सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे इसके। और जो पानी था इसका वो भी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल आपने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि आपने उस पानी का इस्तेमाल करना है, हल्का गर्म पीना है। जिस तरह हम कोई कहवा बनाकर पीते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों के दर्दों में रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी बढ़ी हुई खून में शुगर है आपकी, तो वो सारी की सारी कंट्रोल हो जाएगी बहुत तेज़ी के साथ। तो फिर है ना ढेरों करोड़ों लाखों फ़ायदों वाला ये सालन। अगर एक एक इसकी चीज़ पर हम अफादियत पर बात करने चलेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी। तो इसके जो मेन पॉइंट थे बड़े बड़े वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। सालन भी आपको बनाकर दिखा दिया है। वैसे तो मेथी दाने से खिचड़ी भी बनाई जाती है, इसकी और भी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हम बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं बाकी और रेसिपीज़ पर भी काम करूँगी और आपको बनाकर दिखाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और ढेर सारे इससे फ़ायदे उठाएँ। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।